हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पियर के परिपतीय नियम। तो एम्पियर का परिपतीय नियम ध्यान से देखिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे गॉस का नियम था। ठीक है, जब गुलाम भैया फंसे तो गॉस साहब आए और अपना नियम दिए। यहाँ पर बायो-सेवर्ट साहब जब फंसे तो एम्पियर साहब आए और अपना नियम दिए। नियम क्या है इनका? इन्होंने कहा कि किसी बंद लूप से, आइए ये धारा है, मान लीजिए ये धारा है आपके पास I1, ये I1 धारा है, ये I2 धारा है, ये I2 धारा है, ये I3 धारा है, ये I3 धारा है, ये I4 धारा है, ये I4 धारा है, ये I5 धारा है, I5 धारा है। ये इन्होंने कहा कि जितनी भी धाराएं अगर किसी बंद लूप से गुजरें, जितनी भी धाराएं किसी बंद लूप से गुजरें, उन कुल धाराओं का योग जो होगा, उन कुल धाराओं का योग, इन तीन धाराओं का योग यानी इन सब का योग, इन सब का योग यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, जितनी भी धारा है इन सब का योग। ठीक है, अगर ये धाराएं किसी बंद लूप से गुजर रही हों, यदि यह धाराएं किसी बंद लूप से गुजर रही हों, तो जाहिर सी बात है जब विद्युत धारा चल रही है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब विद्युत धारा चल रही है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा धाराएं चल रही हैं तो बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इन्होंने कहा कि इसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B, इसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B, इनके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र B, और इस बंद लूप के किसी अल्पांश लंबाई dl, किसी अल्पांश लंबाई dl, किसी अल्पांश लंबाई dl का रेखीय समाकलन, इसे बोलते हैं रेखीय समाकलन। ठीक है, इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। इसे बोलते हैं हम लोग क्या? इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। ठीक है, रेखा समाकलन इसे बोलते हैं। और ये किसके बराबर होता है? तो इसके अंदर, बंद लूप के अंदर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, इस समस्त धाराओं का योग म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। इसे कहते हैं एम्पियर का परिपतीय नियम। ये क्या है? ये है धाराओं का बीजगणितीय योग। ये क्या है? लूप, बंद लूप, बंद लूप से गुजरने वाली धाराओं का योग है। ये योग है, बंद लूप से गुजरने वाली धाराओं का योग है। याद रहे, बंद लूप से ही धारा गुजरेगी, बाहर से अगर कोई धारा गुजरेगी उसे हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई यहां से धारा गुजर रही है तो इसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमें सिर्फ बंद लूप से के अंदर, बंद लूप के अनुदिश, इसके अंदर से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, ठीक है, बीजगणितीय योग लेंगे हम, पूरा का पूरा योग लेंगे। तो इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं का एम्पियर का परिपतीय नियम। ठीक है, एम्पियर का परिपतीय नियम कहते हैं। और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो सिग्मा का यूज करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि B डॉट dl
का रेखा समाकलन बराबर हो जाएगा म्यू नॉट और इसको हम बोलते हैं सिग्मा आई। ठीक है, सिग्मा आई यानी कुल धारा इसे हम कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। लिख रखे हैं कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश अंदर चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न होगा, वह B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा का, पथ द्वारा अंदर कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसे कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। यदि धारा की दिशा उल्टी हो जाए, किसी की पलट जाए, किसी की मान लीजिए इसकी धारा की दिशा हमने ये बना रखी है और I6 मैंने ऊपर के बजाय धारा की दिशा नीचे दिखा दिया, तो याद रहे इसमें जो होगा माइनस हो जाएगा, I6 क्या हो जाएगा, I6 माइनस हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अगर धारा की दिशा हमने उल्टा कर दिया है तो ये धारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसे कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, इसे कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। देख लेते हैं हम लोग, यानी उत्पत्ति यानी प्रूफ। ठीक है, मान लीजिए कि ये अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, अनंत लंबाई का चालक तार है, अनंत लंबाई का चालक तार है, और इसको मैं, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसको मैंने बंद कर दिया, यानी इस बंद लूप बना दिया। इसकी मान लीजिए त्रिज्या है R, त्रिज्या है R, यहाँ पे अल्पांश लंबाई है dl, अल्पांश लंबाई है dl। ठीक है, अल्पांश लंबाई है dl। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। लिखेंगे आप, माना अनंत लंबाई की चालक तार में I एम्पियर की धारा बह रही है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या R है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या R है और इसका एक अल्पांश लंबाई dl है, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना चित्रानुसार तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या R है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या R है। इस पथ पर अल्पांश लंबाई dl है, अल्पांश लंबाई dl है। ठीक है, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह होगा, ठीक है, अतः चुंबकीय क्षेत्र का परिमाप, अतः चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, ठीक है, परिमाण कितना होगा, B बराबर हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट I अपान में 2πr। ठीक है, ये पहले हम लोग निकाल चुके हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, ठीक है, B डॉट dl का रेखा समाकलन, ठीक है, जैसे आप डॉट हटाएंगे तो कॉस आएगा, तो ये हो जाएगा रेखा समाकलन B डॉट
डी एल कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 0 अंश। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बी डॉट डी एल और कॉस थीटा की वैल्यू है 0, थीटा की वैल्यू है 0। बी बाहर निकाल लेंगे क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो होगा हर जगह बराबर होगा, बी है बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एल और कॉस 0 की वैल्यू है 1, ये हो जाएगा बी और डी एल। और डी एल का क्या है, इस वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि है, ठीक है। बी का मान कितना है, बी का मान है म्यू नॉट अपान आई, म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर, और डीएल की वैल्यू होती है परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, यानी डीएल का समाकलन होगा तो होगा 2 पाई आर के बराबर, 2 पाई आर के बराबर होगा। तो इसके जगह पर लिखेंगे आप 2 पाई आर, सही है, 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, आई क्या है, कुल धारा है, और बी डॉट डी एल, यानी बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, ठीक है। ये इसका रहा प्रूफ, ये इसका रहा प्रूफ, ये इसका रहा प्रूफ, ठीक है, ये रहा इसका प्रूफ पूरा का पूरा, राइट। तो बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में।